रिहाना पढ़ने में होशियार थी। बीए तक पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी मिली। रिहाना नौकरी करने लगी, रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। पढ़ाई तो ठीक है, नौकरी की क्या ज़रूरत है, अच्छे घर की है, पता नहीं घर वाले निकाह क्यों नहीं करते, कोई खोट तो नहीं। रिहाना के कान में ये बातें पड़ती तो माँ बाप से झगड़ पड़ती कि अभी उसे शादी नहीं करनी, अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब्बा, मैं कभी दकिया नूस नहीं रहा, इसलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी नौकरी से भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अम्मी को रिहाना के निकाह की जल्दी थी। अब मैं और नहीं रुक सकती, रिहाना के हाथ जल्दी पीले होने चाहिए, हमें इसके पैसों की ज़रूरत नहीं है। सुनो, वो वसीम मुझे पसंद है, उसके घर से संदेश भी आया है। कब तक बैठे रहेंगे, अच्छे लड़के घर बैठे नहीं मिलते, उम्र बढ़ जाए शादी नहीं होती। रिहाना, इतनी जल्दी क्या है, अभी 20 की हूँ, कौन सी बुढ़ी हो गई हूँ। अब्बा बेटे, यह कुदरत का नियम है, जिस्मानी ज़रूरतों के लिए निकाह की परंपरा शुरू हुई, प्राकृतिक है, शादी जरूरी है। रुकने को 1-2 साल रुक भी जाएं, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि यदि रिश्ता अच्छा मिले तो चुकना नहीं चाहिए। वसीम अच्छा लड़का है, घर देखा दिखाया है, यदि तेरी पसंद में कोई और हो तो बता दे, तेरी पसंद को तवज्जो दी जाएगी। रिहाना की पसंद या नापसंद का कोई अर्थ नहीं था। वसीम को उसने देखा हुआ था, रिश्तेदारी थी, एक दूसरे के घर में आना जाना था। वसीम देखने में सुंदर था, आकर्षण व्यक्तित्व का स्वामी था। रिहाना भी उससे कम न थी, ऊंचे कद के वसीम के साथ कद की बराबरी करती थी। खूबसूरत लंबा कद, छरहरा बदन, दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ऊपर वाले ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। आधुनिक विचारों और खुले वातावरण में पली बढ़ी रिहाना की शंका वसीम की माँ थी, जो पुराने ख्यालों विचारों की थी। शक्ल से पूरी खड़ूस लगती थी। खैर, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। खुशी खुशी रजामंदी से 5 लाख मेहर की रकम के साथ रिहाना वसीम का निकाह हो गया। निकाह के बाद 2 महीने हंसी खुशी कब बीत गए, रिहाना को इल्म भी नहीं हुआ। हनीमून लंबा होता नजर आया तो वसीम की माँ ने ताने कसने शुरू कर दिए कि काम धंधा भी देख वसीम, कब तक लुगाई की सलवार से बंधा रहेगा, ऑफिस का काम कौन देखेगा। नौकरों के भरोसे काम धंधे नहीं चलते। वसीम ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। रिहाना को सास के शब्द लुगाई और सलवार से बंधा रहना कलेजे को चीर गए। उसको पता था कि उसकी सास खड़ूस है, परंतु ताने और बोली गंवारों वाली बोलेगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। वसीम ऑफिस के काम में व्यस्त रहने लगा। रात देर से आता, रिहाना पूरा दिन वसीम के इंतजार में काटती। सास रसोई में रिहाना को पूरी तरह झोंकना चाहती थी। शादी से पहले कभी चाय नूडल बना लिए, इससे अधिक रसोई का कभी काम नहीं किया। पहले पढ़ाई फिर नौकरी में सारा दिन निकल जाता था। अब निकाह के बाद पूरे घर की रसोई उसके बस की बात नहीं थी। खाना अच्छा बनता नहीं था। सास रात को वसीम के आगे रोना धोना शुरू कर देती थी। हर रोज के तानों से वसीम और रिहाना चिड़चिड़े हो गए थे। प्यार के स्थान पर झगड़े होने लगे। एक दिन रिहाना ने वसीम को कह दिया कि रसोई उसके बस की बात नहीं है, वह काम करना चाहती है। सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमारे घर की लड़कियां भूमि घर से बाहर नहीं निकलती, नौकरी नहीं कर सकती। रिहाना ने कहा वह वसीम का ऑफिस में हाथ बढ़ाना चाहती है, कहीं बाहर नौकरी की बात नहीं कर रही। सास ने इनकार कर दिया कि मतलब ही नहीं है, शादी से पहले बाप ने सर पर चढ़ा रखा था, यहाँ नहीं चलेगा, औरत की औकात पैरों में है, चुपचाप पड़ी रहो। रिहाना की इस बात पर बहुत बहस हुई कि आज लड़कियां अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं, देश की प्रधानमंत्री बद देश चला रही है और यहाँ पैरों की जूती समझी जा रही है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ब्रिटेन में महिलाएं प्रधानमंत्री बनी और बखूबी देश पर राज किया। क्या एक ऑफिस मैं नहीं चला सकती? मैं तो अपने शोहर का हाथ बटाने की बात कर रही हूँ। खैर, दकियानूस और खसूट सास को यह तू मैं पसंद नहीं आई और उसने रिहाना के माँ बाप को फ़ोन करके बुलवा लिया। शाम के समय वसीम का परिवार, रिहाना का परिवार और 3 रिश्तेदार बातचीत पर बैठे। आरोपों के बीच बात बिगड़ गई। वसीम हताश हो गया और गुस्से में बोल उठा कि ऐसी शादी का क्या मतलब जहाँ सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई, 2 पल चैन से नहीं बिता सके। तैस में वसीम की माँ और रिहाना की सास ने कह दिया कि उसकी मती मारी गई थी कि रिहाना से वसीम का निकाह करवाया, वरना वसीम के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। आज भी एक हाँ कर दूं, हाथ जोड़कर लड़कियों के माँ बाप लाइन लग जाएगी। इतना सुन रिहाना ने कह दिया, करवा लो दूसरी शादी, मैं भी देखूं कितनी लंबी लाइन लगती है। बात को शांत करने के लिए एक रिश्तेदार ने कह दिया, दूसरी शादी कोई मजाक नहीं है, पहले बीवी से रजामंदी ले लो। हर कोई बोले जा रहा था, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। वसीम ने झगड़े में बोल दिया कि उसकी शादी की वजह से झगड़ा हो रहा है, वो ऐसी शादी नहीं चाहता। रिहाना को आज़ाद करता है, रिहाना को तलाक देता है। तलाक 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 3 बार तलाक बोलकर वसीम ने रिहाना को आज़ाद कर दिया। तलाक सुनते सब स्तब्ध हो गए और सत्ते में आ गए। तलाक कहकर वसीम अपने कमरे में चला गया। वसीम की माँ ने हुक्म दिया,
आप अपनी लड़की को अपने साथ ले जाओ। तलाक के बाद रिहाना यहाँ नहीं रह सकती। मेहर की रकम इद्दत खत्म होते ही दे दी जाएगी। मुझे वसीम के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। कल से ही लाइन लगी, देख लेना। वसीम के गुस्से और उसकी माँ की अकड़ के बाद रिश्तेदार ने रुखसत ली। रिहाना मायके आ गई। इद्दत का समय समाप्त हुआ। मेहर की रकम अदा हो गई। गुमसुम बेटी को घर बैठे देख न सके उसके अम्मी अब्बू बेटे ऐसे जिंदगी नहीं कटेगी। सदा चहकने वाली गुड़िया को उदास नहीं देखा जाता। जो हुआ एक बुरा ख्वाब मानकर भूल जा। जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। फिर से घर से बाहर निकलो। रुकी हुई जिंदगी को रफ्तार दो। बेटे नौकरी करनी है कर लो, जिंदगी को ख़त्म मत करो। जहाँ रुकावट आए एक नई जिंदगी जियो। वहाँ से अपने अब्बू की बात मानकर रिहाना ने नौकरी देखनी शुरू की। किस्मत से उसे पुरानी कंपनी में फिर से नौकरी मिल गई। वक्त सब जख्मों को भर देता है। गम को भूलती गई, फिर चहकने लगी। उधर वसीम की माँ की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसे जो लगता था नहीं हुआ। न तो लड़कियों की लाइन लगी, न ही कोई रिश्ता आया। जहाँ वह बात करती लोग पीछे हट जाते। उसके उग्र स्वभाव, खड़ूसपन और वसीम के गुस्से की वजह से कोई रिश्ता नहीं कर रहा था। रिहाना की याद आती, परंतु जब चिड़िया खेत चुग गई तब क्या हो सकता था। कोई कुछ भी कहे, क्या कर सकता है। वसीम का फूफा भाई आसिफ दुबई में रहता था। काम की वजह से आसिफ वसीम और रिहाना की शादी में शरीक नहीं हो सका था। आज 1 साल बाद आसिफ इंडिया आया। उसे वसीम के तलाक का पता चला। उसने वसीम से दूसरा निकाह करने की सलाह दी। वसीम, आसिफ कहो तो तुम ठीक रहे हो, परंतु कोई लड़की तो मिले। माँ के व्यवहार के कारण कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं। इतवार की छुट्टी थी। आसिफ ने कहा, वसीम घर बैठे रहोगे दम घुटेगा। बाहर की हवा में तन और मन दोनों को सुकून मिलेगा। चल कोई फिल्म देखने चलते हैं, डिनर बाहर करते हैं। दोनों भाई फिल्म देखने मूवी हॉल पहुंचे। रिहाना भी अपने ऑफिस की दोस्तों के साथ फिल्म देखने पहुंची। रिहाना को देखकर वसीम ने रिहाना को आवाज़ दी, रिहाना सुनो। रिहाना ने मुड़कर देखा पर वसीम को अनदेखा कर दिया और अपनी दोस्त से कहा, स्नेहा जल्दी चलो, फिल्म स्टार्ट न हो जाए। रिहाना की दोस्तों में स्नेहा और सलमा ने देखकर कहा, रिहाना वसीम है ना। रिहाना, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, वो जो भी हो, मैंने क्या करना है। रिहाना ने तेज स्वर में कहा, क्योंकि वह वसीम को सुनाना चाहती थी। रिहाना की बात सुनकर वसीम चुप रह गया। वसीम का दिल और दिमाग दोनों रिहाना में उलझे रहे। फिल्म नहीं देख सका। फिल्म देखने के बाद वसीम और आसिफ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। वसीम का दिमाग रिहाना को देखने के बाद उलझा हुआ था। उलझे वसीम को देखकर आसिफ ने पूछा, रिहाना थी वसीम? आसिफ, एक बात पूछूं, हूर जैसी रिहाना को क्यों छोड़ दिया? वसीम माँ की बातों में आकर पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। क्या कर सकता हूँ। रिहाना को देखा कैसे मुझे नज़रअंदाज कर दिया। आसिफ, क्या रिहाना ने फिर से निकाह किया? वसीम, शायद नहीं। आसिफ, अगर उसने दूसरी शादी नहीं की तो एक बार बात करके देखो, दोबारा शादी कर लो। वसीम, रिहाना ने मुझे नज़रअंदाज कैसे किया? तुमने देखा? कौन रिश्ता लेकर जाएगा? आसिफ, मैं अपने अब्बू से बात करूं, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन सुबह जब इस विषय पर चर्चा हुई तो वसीम के फूफा आसिफ के अब्बू ने इनकार कर दिया। तुम दोनों जितना आसान समझ रहे हो यह उतना ही पेचीदा मामला है। तलाक के बाद उसी बीवी से दोबारा निकाह एक ही सूरत में हो सकता है। आसिफ, कौन सी सूरत? अब्बू, वसीम के फूफा पहले रिहाना का निकाह किसी और से होगा, उसका शौहर उसे तलाक दे, फिर इद्दत के बाद रिहाना और वसीम का निकाह हो सकता है। कुछ देर सोचकर आसिफ ने कहा, अब्बू, फिल्मों में नकली निकाह होता है, किसी से रिहाना का निकाह करवा के तलाक दिलवा देते हैं। आज निकाह कल तलाक, फिर वसीम भाई का निकाह रिहाना से करवा देते हैं। फूफा, ये फिल्म नहीं है, हकीकत है। तुम इसे बच्चों का खेल मत समझो। रिहाना के परिवार वालों को भी विश्वास में लेना होगा। साथ में वो आदमी भी विश्वास पात्र होना चाहिए जो निकाह करके तलाक भी दे दे। अगर उसने तलाक नहीं दिया तब मुसीबत समझो। कुछ देर की चुप्पी के बाद विचार विमर्श हुआ और यह फैसला लिया गया कि आसिफ की शादी रिहाना से करवा देते हैं। आसिफ अगले दिन रिहाना को तलाक दे देगा, फिर इद्दत के साथ वसीम से निकाह हो जाएगा। वसीम के फूफा जब इस बात के साथ रिहाना के परिवार से मिले तब सबने इनकार कर दिया। फूफा ने यकीन दिलाया कि आसिफ उसका लड़का है। निकाह के अगले दिन तलाक देकर दुबई चला जाएगा। निकाह के बाद वसीम और रिहाना अलग मकान में रहेंगे जहां वसीम की माँ का कोई दखल नहीं होगा। दोनों सुकून के साथ रहेंगे। आज भी भारत में तलाक के बाद लड़की के दूसरे निकाह में अड़चने हजार आती हैं। हर किसी को एक साथी की आवश्यकता होती है। यही सोचकर रिहाना का परिवार मान गया और रिहाना को भी राजी कर लिया। फूफा ने निकाह के अगले दिन आसिफ की दुबई की टिकट बनवा लिया। आसिफ का रिहाना का निकाह हो गया। दुल्हन के लिबास में रिहाना कयामत ढा रही थी। आसिफ की नज़र रिहाना के चेहरे से हट नहीं रही थी। निकाह के बाद कमरे में घूंघट हटाकर आसिफ ने कहा, माशा अल्लाह, एक कयामत का जिक्र सुना था कि आएगी, खुदा आज वो मेरे सामने है।
रिहाना आसिफ को देखती रही। आज पहली बार बहुत गौर से देखा। उस दिन फिल्म हॉल में सरसरी निगाह डाली थी। आसिफ किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं। लंबा कद, गोरा रंग, बलिष्ठ शरीर, तीखे नैन नक्श किसी भी लड़की को मदहोश कर दे। रिहाना आसिफ को देखकर अपना आपा खो रही थी। उधर आसिफ रिहाना को देखकर मदहोश था। दोनों मंत्रमुग्ध एक दूसरे को देख रहे थे। रिहाना के मुखड़े को हाथों में लेकर आसिफ ने धीरे से कहा, जन्नत का सुना था, अगर कुछ और भी मांगता तो शायद खुदा वो भी दे देता। जिसकी उम्मीद नहीं थी खुदा ने झोली में अपने आप डाल दी। जन्नत की हूर मुझे दे दी और घर को जन्नत बना दिया। रिहाना शायरी सूझ रही है जनाब को। आसिफ हकीकत बता रहा हूँ, तुम शायरी समझो, मेरा तो सच है। रिहाना, मैं तो कुछ भी नहीं, तुमको हसीन क्यों लग रही हूँ? आसिफ, मेरी नज़रों से देखो, जन्नत की हूर जमीन पर उतर आई है। रिहाना, वसीम ने तो आज तक ऐसा नहीं कहा। आसिफ, उस निष्ठुर की बात मत करो, आदमी पर रखने की तमीज नहीं है उसमें, वरना फूल सी शहजादी हुस्न परी को तलाक नहीं देता। रिहाना, किस्मत एक चीज़ होती है, तलाक दिया पछता रहा है, इसलिए तो फिर से निकाह कर रहा है। आसिफ, कल तक तो मैं भी यही सोचता था, परंतु आज इस हूर का साथ पाकर सोच रहा हूँ कि किस्मत का लिखा कोई बदल सकता है। रिहाना, हाँ, यह 100% सत्य है। किस्मत का लेखा जोखा हमें नहीं पता, हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। जो उसकी इच्छा होती है हम करते रहते हैं। आसिफ, आज भी किस्मत एक खेल खेलने जा रही है। मुझे एहसास है कि तुम नहीं बोलोगी, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। रिहाना, मैं समझी नहीं। आश्चर्यचकित हो उठी रिहाना। आसिफ, खेल के नियम तय हुए कि मैं कल सुबह तुम्हें तलाक दे दूं, मगर मैं नियम तोड़ रहा हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम्हारी रजामंदी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम अपना समय लो, सोचो फिर बताना, तब तक तलाक नहीं होगा। आसिफ की बात सुनकर रिहाना स्थिति का अवलोकन करने लगी। धीरे से आसिफ ने रिहाना का हाथ पकड़ा और चूम लिया, नजदीक आकर अपनी बाहों में भर लिया। रिहाना सुध-बुध खोने लगी, गर्म सांसें दोनों की खुलने लगी। पूरी रात दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह तड़के वसीम ऑफिस के घर रिश्तेदारों को लेकर पहुंच गया। उतावलापन था, पूरी रात वसीम भी नहीं सो सका था। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, आसिफ भाई जल्दी आओ, अपना वादा पूरा करो। वसीम के शोरगुल से आसिफ और रिहाना मदहोशी से होश में आए। आसिफ, चलो, रिहाना सब आ गए हैं, बाहर चलते हैं। जब सब तलाक की बात करेंगे मैं तुम्हारी आंखें देखूंगा, अगर झुकी आंखें मिली तो मैं सारा समझ जाऊंगा, तलाक को मना कर दूंगा। रिहाना, मेरा दिल धड़क रहा है, तुम बस टाल दो, मुझे वक्त दो। आसिफ, ठीक है, फिर भी नजरें झुकी रखना, कुछ मत कहना, मैं संभाल लूंगा। रात के थके आसिफ और रिहाना बैठक में आए, जहां वसीम रिश्तेदारों के साथ इंतजार कर रहा था। वसीम, आसिफ भाई अपना वादा पूरा करो, रिहाना को तलाक दो। आसिफ ने रिहाना की तरफ देखा, उसकी निगाह झुकी हुई थी। आश्वस्त होकर उसने कहा, मैंने कहा था दुबई जाने से पहले तलाक दे दूंगा। दुबई जाने में 2 दिन है, 2 दिन बाद आना। मुझे मालूम है, मैंने कहा था। आप सब सुबह सुबह आए हैं, रिहाना चाय सबके लिए बनाओ। बड़ी मासूमियत से रिहाना ने कहा, जी बनाती हूँ। आपकी रसोई कहाँ है और सामान किधर है, जरा बता दीजिए। आसिफ रिहाना के साथ रसोई में चला गया। चाय और बिस्किट के साथ रिहाना बैठक में आई। वसीम ने रिहाना को देखा। हसरत भरी निगाह से वसीम को रिहाना ने अनदेखा कर दिया। झट से मुंह फेर कर आगे निकल गई। सबने रिहाना की बनाई चाय तारीफ की। चाय पीने के बाद सब चले गए। आसिफ ने अपने अब्बू से कहा कि वो दोनों, रिहाना और आसिफ, नाश्ता करके फिल्म देखने जाएंगे, शाम को ही घर वापस आएंगे। रिहाना, मैं अभी नहा कर आती हूँ, नाश्ता मैं बनाऊंगी। हालांकि रिहाना को अधिक रसोई की जानकारी नहीं थी, फिर भी जो व्यंजन उसने नाश्ते में बनाए थे सबने तारीफ की। नाश्ते के बाद आसिफ और रिहाना फिल्म देखने के लिए निकले। रिहाना, पहले कहीं बैठ जाते हैं, फिल्म दोपहर बाद खाना खाने के बाद देखेंगे, कुछ बात हो जाएगी। आसिफ और रिहाना मॉल के पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। आसिफ ने रिहाना का हाथ पकड़कर हाथों में लिया और उसकी चूड़ियों से खेलने लगा। रिहाना, आपने तलाक को मना क्यों कर दिया? आसिफ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, कल रात को भी कहा था, फिर उसी बात को दोहराते हुए कहता हूँ, मैं वसीम नहीं आसिफ हूँ। उसने तुम्हें प्यार नहीं दिया, मैं प्यार करता हूँ। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। नौकरी करना चाहती हो, कल से ऑफिस जा सकती हो। मैं भी दुबई नहीं जा रहा हूँ, कंपनी बात करता हूँ, दिल्ली वाले ऑफिस में पोस्टिंग के लिए कहता हूँ। दिल्ली पोस्टिंग नहीं मिली तब दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ। रिहाना, मैं डरती हूँ कहीं खिलौना ना बन जाऊँ। पहले वसीम ने खेला, दुत्कार दिया, 3 लफ्जों में दुनिया बदल दी। अब कहीं तुम न फिर से दोहराओ। आसिफ, 3 लफ्ज बड़े जालिम है, हमें जुबान पर नहीं लाने चाहिए। हमारे धर्म में लिखा है, मजबूर है परहेज रखें, उसी में सबकी भलाई है। तुमको यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं आसिफ हूँ, वसीम नहीं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा, रजामंदी तुम्हारी होगी, वरना जो तय था तलाक दे दूंगा। पर सोच विचार कर लो, पूरी जिंदगी का सवाल है, तुम्हारी भी और मेरी भी। रिहाना, सोचने के लिए वक्त चाहिए। आसिफ, जितना लो।
तुम्हें दूंगा, पर अब खाना खाते हैं, फिल्म देखनी है। रियाना और आसिफ फिल्म देख रहे थे। आसिफ ने रियाना का हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। सोच रहा था कि रियाना का क्या जवाब होगा। रियाना का मन सोच रहा था कि क्या करें, किस राह पर चले। फिल्म चल रही थी, परंतु दोनों का मन विचलित था। आसिफ रियाना को देखता, शायद वह उससे स्वीकृति देगी। कुछ मुस्कान उसके चेहरे पर छलकी। आसिफ को कुछ तसल्ली हुई और उम्मीद जगी। रात को आसिफ ने रियाना का हाथ पकड़ा, कमरे के दरवाजे की और देखा, दरवाजा बंद था, कुंडी लगी थी। रियाना आसिफ के नजदीक आई, धीरे से कहा हाँ, और खुशी में आसिफ ने रियाना को बाहों में भरकर उसके गालों पर एक चुंबन रख दिया। पल भर के लिए आसिफ और रियाना दो जिस्म एक जान थे। अगली सुबह वसीम फिर ऑफिस के घर आया। वसीम, आसिफ अपना वादा पूरा करो। आसिफ, तुम भूल रहे हो, कहा था दुबई जाने से पहले तलाक दे दूंगा। जब दुबई जाऊंगा दे दूंगा, अभी तुम घर जाओ। आसिफ का यह जवाब सुनकर बिरादरी ने कहा आज के बाद वसीम के साथ नहीं आएंगे। वक्त खराब करने के लिए उन्हें न बुलाया जाए। तलाक हो या ना हो, उनकी बला से आसिफ जाने या वसीम खुद मामला सुलट ले। बिरादरी नाराज हो गई। वसीम ने हौसला नहीं छोड़ा। हर रोज सुबह वसीम आसिफ के घर पहुंचता। आसिफ नहीं कह देता। रियाना ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। आसिफ का तबादला दुबई से दिल्ली ऑफिस हो गया। एक दिन इतवार की सुबह वसीम ने आसिफ को पकड़ा और झगड़ा करने लगा। तू मैं के बाद हाथापाई हुई। आसिफ ने कह दिया कि रियाना उसकी बीवी है, तलाक को भूल जाए। तलाक नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। झगड़े के बीच में रियाना ने कहा वसीम तुम चले जाओ, मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी कोई स्थान नहीं है। मेरा शौहर आसिफ है। वसीम एक लूटे पीटे खिलाड़ी की तरह चला गया। उसके कानों में आवाज़ें गूंज रही थी, नहीं नहीं नहीं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।